जोगणी माता क्या है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो ये दो जगह में काफ़ी हमारे लोकल लोग जाते हैं, वहाँ पर जाके उपद्रव्य करते हैं। जैसे औरतें नहीं जाती है, वो औरतें जाके बैठती है, इस लोगों को छूते नहीं है, वो लोग छू के बैठते हैं। उनके बाद उनको योगनियाँ लग जाती है, खेल आती रहती है उनके पास, या कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर चुपचाप से चुपी बैठ जाता है, या किसी को बीमारी लग जाती है। कोई बंदा रात को टूरिस्ट आया था, वो ऊपर से खाई में गिर गया और बातें ये चलती है कि जी वहाँ पर था वास जोगणी माता का। तो वहाँ से एक इंसान आ जाता है, वहाँ से एक इंसान आ जाता है बिल्कुल लंबा जैसा और बिल्कुल सफेद कपड़े में, और मेरे ही साथ से गुजरता है, नीचे को थड़े से नीचे को छलांग लगा लेता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, एक एक दो घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमने बड़ी खबरें ऐसी सुनी है, जैसे कि कभी भी कोई भी टूरिस्ट हमारे हिमाचल में आते हैं, कुल्लू मनाली में आते हैं, या अन्य जगहों पर जाते हैं जो कि पवित्र जगहें होती है, जहाँ पर वास होता है किसी भी एनर्जी का, वहाँ पर जाते हैं और अखबारों में भी एक खबर आती है कि गाड़ी लुढ़क के गिर गई, या कोई बंदा रात को टूरिस्ट आया था, वो ऊपर से खाई में गिर गया, और बातें ये चलती है कि जी वहाँ पर था वास जोगणी माता का। फिर ऐसा सुनने में आता है कि ये जो टूरिस्ट एक्सपायर हुए या टूरिस्टों की मौत जो हुई, एक पवित्र जगह को अपवित्र किया और जोगणी माता ने इनको दंड दिया। जोगणी माता क्या है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, और इनका ये कहाँ से पैदा हुए थे ये भी जानना चाहता हूँ, और आगे थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में, जोगणी माता के बारे में। जी, अब जोगनी माता के बारे में इतना ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि मैं सूक्ष्म रूप से बताना चाहता हूँ जो मुझे ज्ञान है, जो मैंने पंडितों द्वारा, शास्त्र द्वारा, जो हमारे बुजुर्गों द्वारा जो सुना हुआ है। जोगनियाँ कई प्रकार की है, एक तामसिक भी है, सात्विक भी है, और ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ कि जोगनियाँ का प्रभाव है परियां भी है, अप्सरा भी है, योगनियाँ भी है, ठीक है, और किन्नर भी है, यक्ष भी है, गंधर्व भी है, ठीक है, और वासु भी है। हमारे इस क्षेत्र में, इन पहाड़ों में कई प्रकार के देवी देवता विराजमान है। इसमें कि जोगनियाँ के लिए नहीं है, कई देवी देवता विराजमान है, और कई तपस्वी है, कई ऋषि है, और कई साधारण व्यक्ति जैसे साधु महात्मा भी तप कर रहे हैं, अदृश्य रूप से भी कर रहे हैं और साकार रूप से भी कर रहे हैं। वो हमारे को भी दिखाई देते हैं, आप लोगों को भी दिखाई देते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको ना, जो हमारे यहाँ पर योगनियों का मतलब है कि जो सबसे पहले जो इंद्र स्वर्ग लोक में जो परियां जो वास करती है, जैसे तिलोत्तमा हुई, प्रभा हुई, अपने जो 3-4 जो बड़ी बड़ी अप्सराएं होती है, और उसके साथ इंद्र राजा की जो हमारी लड़कियां हैं, परियां हैं, जो उनकी पत्नियां हुई, उनकी काफ़ी सी दासियां हुई, जो कि इंद्र राजा के साथ चलती है, जो हमारे इस क्षेत्र में वास करती है, हमारे क्षेत्र में चलती रहती है, जो हमारी झरनों में और हमारे पहाड़ों में, तो इनमें वास करती है। जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में अलग अलग योगनियाँ हैं, ठीक है, अलग अलग जोगनियाँ भी है, योगनियाँ भी है, और तपस्विनियाँ भी है, और सिद्ध करने वाली योगनियाँ भी है, ठीक है। तो जैसे हमारे जो गिरवा कोठी हुई, यहाँ पर अभी योगनियाँ है, चंद्रखंड की योगनियाँ कुछ और है, और अपने फुटासौर की योगनियाँ है, और अपने शेराशौर की है, और अपने व्यासकुंड की अलग सी योगनियाँ है, और मनोकोट की एक योगनियाँ है। तो विभिन्न प्रकार की काफ़ी सी योगनियाँ है, जो कि तरह तरह के रूपों में, तरह तरह के सिद्धियाँ और तपों में लगी हुई है। सीधी बात है कि कई योगनियाँ स्नान करने आती है, जैसे झरने हैं, कई योगनियाँ वहाँ स्नान करने आ जाती है, ठीक है, कई गुफा है, गुफा में तप करने आ जाती है, कई पहाड़ है, कई सरोवर है, वहाँ पर अपनी साधना करने के लिए आ जाती है। तो ऐसा हो जाता है कि योगनियों का हर समय वहाँ विराजमानी होती है। योगनियाँ कभी कभी आ जाती है, कभी सुबह के वक्त, कभी शाम के वक्त, कभी दिन के वक्त, जब उनको समय लगता है वो आ जाती है। तो उस समय कोई अपवित्र व्यवस्था में कोई बंदा मिल जाता है, कोई कुछ बकरा है, कोई या गालियाँ दे रहा है, या कुछ गलत श्राद्ध कर रहा है, या कोई खा पी के कोई गलत चीज़ें वस्तुओं को फेंक रहा है। तो हमने देखा कि कई टूरिस्टों के मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आए हैं, ज़्यादातर अपने व्यासकुंड और अपने फुटासौर की बात करता हूँ मैं आपको। इस साइड काफ़ी लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, काफ़ी फॉरेनर जाते हैं, काफ़ी लोकल लोग जाते हैं। मैं लोकल लोगों की बात करता हूँ। तो ये दो जगह में काफ़ी हमारे लोकल लोग जाते हैं, वहाँ पर जाके उपद्रव्य करते हैं। जैसे औरतें नहीं जाती है, वो औरतें जाके बैठती है, इस लोगों को छूते नहीं है, वो लोग छू के बैठते हैं। उनके बाद उनको योगनियाँ लग जाती है। तो योगनियाँ लग जाती है, तो योगनियाँ होती है 2-3 प्रकार की। पता क्या करती है, कोई योगनियाँ ऐसे करती है कि मतलब खेल,
जो हमारी देव खेलाती है वो खेलाती रहती है उनके पास, या कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर चुपचाप से चुपी बैठ जाता है, या किसी को बीमारी लग जाती है। तो फिर ऐसे केसेस काफ़ी आ चुके हैं मेरे पास, जब उनका फिर बाद में पता उनको पटड़ियाँ देखिए, पटड़ियाँ होती है जो विशेष रूप से उनकी एक स्तुति होती है, प्रतिक्रिया होती है, उनकी स्तुतियाँ, आरतियाँ, तंत्र, मंत्र, यंत्र, मतलब तीनों प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, और मंत्र भी बोलने पड़ते हैं, और तंत्र पटड़े भी लिखने पड़ते हैं, यंत्र भी, और प्रतिक्रिया भी करनी पड़ती है। तो उससे उनको ठीक किया जाता है। तो हमारे इस क्षेत्र में ऐसी ऐसी योगनियां है, मैं बताऊं आपको, बारिश के लिए भी योगनियां है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर देवी देवता ही बारिश देते हैं। एक सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, हमारे ऋषि मुनि भी उन योगनियों से बारिश मांगते हैं। अच्छा, ठीक है, बारिश के लिए भी योगनियां है, और हवा के लिए भी योगनियां है, और तूफान के लिए भी योगनियां है, और बादल के लिए भी योगनियां है, और मौसम साफ करने के लिए भी योगनियां है, और सिद्धि प्रसिद्धि के लिए भी योगनियां है, और बाल भाक मतलब जो आवाज, हाँ, उसको बिठाने के लिए भी कई योगनियां ऐसी है कि जो अगर चिल्ला के बात करेंगे ना तो आवाज को बिठा देती है। और कई योगनियां ऐसी है कि आवाज को मधुर बनाने वाली भी है। मैंने तो थप्पड़ खाए हैं, मतलब जंगल में कैंपिंग पर गए थे ना हम लोग। जी। वो रात को थोड़ा सा जूठा कुछ हो गया वहां पर हमसे, तो मेरे को निद्रा में थप्पड़ बजे, बिल्कुल दर्द पूरी हुई थी मेरे को। अच्छा, फिर मैं समझा, मैं नाक रगड़ा, मैंने गलती हुई, प्लीज आप कंटिन्यू करें, मेरे बीच में थोड़ा सा मैंने तो ऐसी इतनी प्रकार की योगनी होती है, जो आपने बोला कि थप्पड़ भी मारती है, और ऐसा कि टेंट से बाहर निकाल के नंगा भी कर देती है। ऐसी योगनी भी, मतलब कई प्रकार की योगनी है, हर सिद्धि की योगनियां, लेकिन उनको समझे तो, लेकिन अदृश्य रूप से होती है, उनको अनुभव किया जा सकता है। उनके लिए एक प्रसिद्ध और सिद्ध महात्मा और ज्ञानी और जो बुजुर्ग और जो इस चीज़ को जानता हो, वो इस चीज़ को, इस प्रतिक्रिया को कर सकते हैं। बाकी जिसकी समझ में तो ये चीज़ें नहीं आ सकती है। बाकी जोतों में जाते हैं, कई लोग जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कई घूमने चले जाते हैं, कई तीर्थ नहाने चले जाते हैं। तो आज की देखो एक समस्या बताऊँ मैं आपके, हमारे तीर्थ है, भृगु है, अपना दिशौर हो गया, अपने काफ़ी से तीर्थ हो गए, जैसे ब्यास कुंड वगैरह हो गया, जो प्राणिक बातें नहीं रही, प्राणिक सिस्टम नहीं रहेगा। आज की डेट में हमारे सरोवर जो घटते जा रहे हैं, अपवित्र होते जा रहे हैं, और देवता स्नान करने चले जाते हैं, जैसे वशिष्ठ में चले जाते हैं, मणिकर्ण चले जाते हैं, रुद्रनाग जाते हैं, खीरगंगा चले जाते हैं, लेकिन वो पावर, वो शक्तियाँ रही नहीं। इसलिए नहीं रहे क्योंकि तीर्थ तो वैसे हैं, ठीक है, उनको अपवित्र जो वहाँ की व्यवस्था थी वो आज की डेट में बिगड़ चुकी है। ठीक है, देवी देवता उस जल में स्नान करने के लिए नहीं जाते, एक सीधी बात है। वहाँ पर तो भगवान जी के लिए अभिषेक होता, छीटा होता, बस उससे तृप्त हो जाते हैं। तो एक बात बताऊँ मैं आपको, सबसे बड़ा तीर्थ हमारा ब्यास ही है। जो हमारी ब्यास रिवर चली जाती है, इससे बड़ा तीर्थ तो है ही नहीं। ठीक है, वहाँ का छीटा फेंको, उसमें सर्वो तीर्थ समाये हुए, अगर उसका एक छीटा भी फेंक देती है, उससे देवी देवता तृप्त है, खुश है, जो भी है। लेकिन हमारे देवी देवता के अंदर जब शक्तियाँ, कला, वो चीज़ें जो खत्म हो जाती है, उसके बाद हम योगियों को मनाने चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं देव समाज से थोड़ा खिन इसलिए हूँ, मैं काफ़ी वशिष्ठ में काफ़ी देवी देवता नहाने आ जाते हैं, तो मैं इनको देखने चले जाता हूँ। कई बार अभी भी काफ़ी देवता, 25-30 देवी देवता नहाने आए थे, मैं हर एक देवी देवता के पास गया। मैंने ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ पर नहाना था या कुछ, मैं उनको देखने बैठा, वहाँ के गुरुओं को देखने बैठा, वहाँ के देवों को देखने बैठा कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से योगियों को मना रहे हैं, वो किस तरह से अपने देवते को स्नान कर रहे हैं। लेकिन मैंने आज की डेट में देखा कि जो प्राणिक सिस्टम है वो नहीं रहा। मस्त किस चीज में है कि हमने देवते को नहाया, हमने क्या खाया, क्या खिलाया, हम कैसे आए, हम कितने लोग आए, बस लोगों में बस ये भावना। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग इतना पैसा खर्च करके, इतना समय व्यर्थ करके और इतने साल के बाद आए, हमने किस शक्ति को ले जाना है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। और किस योगिनी की, मैंने क्या बोला, यहाँ पर हर एक योगिनी आए। अगर हम प्रत्येक योगिनी से शक्तियाँ प्राप्त करेंगे तो तभी हमारे देवता में तेज, बल और शक्ति आ जाएगी, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मालूम वशिष्ठ में कोई देवी देवता चले जाता है, स्नान करने चले जाता है, वहाँ पर उस योगिनियों से शक्तियाँ मांग लेते हैं। जैसे हमारी छोड़ की योगिनियाँ होगी, वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अगर उनसे कुछ थोड़ी शक्तियाँ मांग लेते हैं, तो जिस क्षेत्र का वो देवता आया हो, उस क्षेत्र में कितना विकास हो जाएगा, कितनी शांति प्राप्त हो जाएगी। अभी मैंने कुछ देवते देखे जो कि वशिष्ठ में आए थे और कुछ नुकसान हुआ उन लोगों का। ठीक है, और कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई देवता आ रहा है उनका भी हो रहा है। तो जो तीर्थ यात्रा होती है बुरे के लिए नहीं होती, अच्छे के लिए होती है। अच्छे के लिए होती है। ठीक है, हमारे से कुछ गलत चीजें हो रही है, गलत कार्य हो रहा है, तभी तो ये सब हो रहा है। मैं तो ये जानता हूँ, मैं अपने इंसानों की जी, मैं अपने गुरु भाइयों से भी यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गुरु भाइयों,
गुण सभी है, शक्तियाँ सबके अंदर है, देवी देवता सबके अंदर है। सब देवी देवता एक समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब अपनी जगह है। लेकिन अपने अपने देवी देवता को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष करने की कोशिश करो और अपने बुजुर्गों से अपने देवी देवता के बारे में समझने की बात करो। देवता की वार्ता, देवता की प्रशो है, जो देवता की स्तुति है, जो देवता का हमारा पौराणिक परिस्थितियाँ है, देवता का कौन अस्तित्व है हमारा, उस चीज़ को समझो। हमारा देवता कैसा रहता है, कैसा खाता, कैसा उठता, कैसा बैठता है। आज की डेट में पता क्या है, हम लोग ना ज़्यादा करने के चक्कर में सब कुछ खो रहे हैं कि मैं ज़्यादा करूँ, मैं ज़्यादा करूँ। ज़्यादा मत करो, उतना ही करो जितना हमारे बुजुर्गों ने हमारे को सिखाया है, लेकिन करो वही। और किताबी चीज़ों में मत फंसो। किताब में क्या लिखा है, किताब में क्या लिखा, जिस देवता का रूप जिस जगह प्रकट हुआ है, जिस रूप में हुआ है, उसी स्वरूप में मानो। बिल्कुल उसी स्वरूप में मानो, क्योंकि देवता के अनंत रूप है, शिव भगवान के अनंत रूप है। हमारे ब्रह्मांड में पता नहीं इसके क्या रूप है, कहीं बाल रूप में है, कहीं साधु रूप में, कहीं योगी रूप में है, कहीं पार्वती के साथ है, कहीं अकेला, कहीं जोगी है। लेकिन जिस स्थान पर जिस रूप में बैठा हुआ है उसी रूप में मानो। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे पराशर जी का अनंत स्थान पर अनंत शक्तियों का बल है। अब महाराजा कोठी में पराशर जी तपस्वी रूप में है, मंडी में महाराजा के रूप में है, लेकिन हमारे कुलिंग में बाल रूप में है पराशर ऋषि। जो कुलिंग में पराशर ऋषि है वो बाल रूप में, मतलब एक 12 साल के बच्चे का स्वरूप है। तभी तो पराशर जी वहाँ पर थोड़ा प्रचंड रूप में बोलते हैं और प्रचंड रूप में करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुलिंग में जो बाल रूप का, मैं बाल रूप में ही रखूँ उसको। मैं उसको महाराजे का पराशर न बनाऊँ, मैं उसको मंडी का पराशर न बनाऊँ, क्योंकि इसकी अनंत महिमा है। जिस रूप में कुलिंग में प्रकट हुआ, मैं उसी रूप में उसको रखूँ। यही मेरी भी यही प्रतिक्रिया रहेगी और मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी मैं यही सलाह देता हूँ। लेकिन ज़्यादा छेड़खानी मत करो अपने देवी देवताओं के साथ, जो है उसे रहने दो। हमारे जमलू महाराज जी वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में हैं, 13वां देवरा बोलते हैं हम लोग, लेकिन है तो 12वां देवरा, लेकिन हम इसको 13वां देवरा बोलते हैं। जिस शक्ति का वहाँ स्वरूप है, मैं उसको वही वैसा ही रखना चाहता हूँ, उसको खोना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने गुरु समाज और देव समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि देवी देवता को समझो, खुद समझो, दूसरे से समझने की जरूरत नहीं है। खुद समझो जो हमारे बुजुर्गों ने उस जगह के बारे में बताया है। जी जी जी, ठीक है। जैसे हमारे बिजली महादेव है, तो बिजली महादेव जिस रूप में है, महादेव तो अनंत है, अनंतकार है। जिस रूप में बिजली महादेव जी प्रत्यक्ष रूप में है, वो बिजली महादेव उसी स्वरूप में रहना चाहिए। हमारी माता हडिम्बा जिस रूप में मनाली में विराजमान है, वो उसी रूप में रहनी चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं वो काली है, कई बोलते हैं वो दुर्गा है, कई बोलते क्या ये नहीं, हमने हडिम्बा माता को माना, वो हडिम्बा ही है, हडिम्बा रहनी चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो हमें जमलू देवता है, जैसे जमलू को हमने जमलू माना है, वो जमलू रहना चाहिए, जमलू से भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो जिस रूप में जहाँ जो मानते हैं उनको रहने दो, लेकिन मेरे कुल में तो मेरे जमलू देवता जो है वो है, इसमें कोई विभिन्नता नहीं है। बस नाहर सिंह नाम सुना है आपने? जी, मैंने इसके बारे में भी पिछली बार वीडियो बनाई थी और काफ़ी पॉपुलर हुई वो वीडियो जी। नाहर सिंह के बारे में अंत में थोड़ा बता दीजिए, उसके बाद हमारा आज का टॉपिक खत्म है। नाहर सिंह देवता, मैं इतना तो मुझे पता है कि नरसिम्हा देवता, नाहर सिंह दोनों अलग अलग है। ठीक है, नाहर सिंह कितने मुखी है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और जो एक मैंने क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद अपने बहुत ही करीबी के साथ देखा उनका कि उनके साथ कुछ प्रतिक्रियाएं हुई थी, जो कि नाहर सिंह, क्योंकि कई जगह अच्छे रूप में पूजा जाता है, कई जगह थोड़ा सा कि लड़कियों पर छाया पड़ जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो अब थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। नाहर सिंह के विभिन्न रूप है। प्रत्यक्ष साकार रूप नरसिंह है, जो भगवान विष्णु जी का अवतार और स्वरूप है, जिसे हम आधा सिंह का और आधा नर का मानते हैं, जिसे हम नरसिंह कहते हैं, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो आज की प्रतिक्रिया में हम देखें, काफ़ी जगह हमीरपुर, कांगड़ा, अपना लाहौल और अपना ये चंबा और अपने कुल्लू में और किन्नौर घाटी में देखें तो विभिन्न रूपों से इसको मानते हैं। लेकिन किसी जगह में इसको देव रूप में मानते हैं, किसी जगह इसको ठाकुर के रूप में मानते हैं, और किसी जगह इसको चेट्टू के रूप में भी मानते हैं। ठीक है जी। नाहर सिंह एक इंसानी रूप भी है। मैं पीछे अपने कुछ क्षेत्र में चला गया था, अपना राजस्थान क्षेत्र में, तो वहाँ पर मैंने 2 प्रकार के नाहर सिंह देखे। एक तो देखा अपना जो है विष्णु का साकार रूप, वो तो देखा ना। एक रूप देखा मैंने, एक नर वाला, एक घोड़े पर बैठा हुआ है, हाथ में तलवार लिए हुए है, और उसको भी नाहर सिंह कहते हैं। और हमारे क्षेत्र में मैंने कहीं देखा कि चट्टू रूप में भी नरसिंह देवता को मानते हैं। और किसी के घर से बाहर है अपने, और किसी के खुर में है, और किसी के टारे में है।
काफ़ी जगह मैंने इस देवते का साकार रूप देखा। तो ये विष्णु रूप है या विष्णु के कोई विष्णु से ये जो दूसरी वाली त्रिचेटु वाली आपने एंटिटी बोली कुछ लेना देना है या नहीं है इनका? विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि विष्णु भगवान कुछ अलग है। विष्णु तो भगवान है, भगवान की थोड़ी महिमा ऐसी होगी कि किसी को लग जाए, किसी को प्रकोप करे। पर एक बात है, जो दूसरे जो चेटू टाइप के होते हैं ये लगते हैं, ये लगते हैं कुछ ये गुप्त रूप से हैं, गुप्त रूप से भगवान जी है और इनको हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनका क्या रूप है, ये किस रूप में दिखाई देते हैं। पर हाँ, एक बात बताऊं, मैं आपके मेरे साथ एक घटना घटी है वशिष्ठ में। अच्छा, वशिष्ठ में घटी है। मैं एक बार वशिष्ठ में, वहाँ पर कोठी नाम की जगह है, कोठी बोलते हैं, किसी की कोठी थी वहाँ पर पहले, अंग्रेजों टाइम की, अपन अभी की थी, मुझे तो ये नहीं पता है। तो मैं वहाँ पर खड़ा था, तो वहाँ से एक इंसान आ जाता है, वहाँ से एक इंसान आ जाता है बिल्कुल लंबा जैसा और बिल्कुल सफेद कपड़े में, और मेरे ही साथ से गुजरता है, नीचे को थड़े से नीचे को छलांग लगा लेता है। अच्छा, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो एक घर था, घर के साथ ही होता वो। मैं उस घर मालिक से पूछता हूँ कि एक इंसान आगे यहाँ से भाग गया, वो कौन था? उसने बोला, जी आपको पता नहीं है, यहाँ पर नरसिंह भगवान जी का रास्ता है, वो नरसिंह भगवान जी कोठी से आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से नरसिंह भगवान को देखा, लेकिन वो जो नरसिंह भगवान है जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते कि सिंह वाला है, जो विष्णु स्वरूपी है, वो नहीं था। वो सफेद था, बिल्कुल सफेद ही था, और दौड़ता हुआ चला गया। वो मतलब बिल्कुल तेजी से गया और नीचे को भागना। उसने मेरे से बातें की, ना मेरे को छेड़ा ना मैंने उसको छेड़ा, सीधा वो रास्ते से चला गया। लेकिन मैंने वहाँ उसके बाद उन घर मालिकों को पूछा कि यहाँ से कोई आदमी निकला इस घर से, और सीधा वो नीचे को चला गया। वो कौन था? और रास्ते से नहीं गया, वो मतलब बेढंगे रास्ते से चला गया। तो घर मालिकों ने बोला कि वो नारसिंह देवता था। तो इसलिए इसके विभिन्न रूप है। मैं इसकी व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा भी नहीं हूँ, तो इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए जो नरसिंह है इसके विभिन्न रूप है। जो लड़कियों पर जो छाया पड़ती है और औरतों पर भी जो प्रभाव पड़ता है, वो कौन सा रूप है इसका? इसका एक कामदेव स्वरूप है इसका। अच्छा, ये ध्यान रखना कि एक नरसिंह देवता कामदेव स्वरूप भी है, जो कि औरतों को छाया देता है। एक बात बताऊँ, मैं औरतों को ये मैं बताना चाहता हूँ, रात के समय सुनसान जगह पे या किसी बाहर क्षेत्र में, हमारे आज की डेट में क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, हमारे ज़्यादातर हमारे देहाती क्षेत्र में होता है। जब लड़कियों का जो महीने की डेट आती है, जो अपवित्र का समय आ जाता है, उस दौरान क्या करते हैं, हमारी यहाँ की बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो देहाती लोग हैं, उनको जो छोटी लड़कियों को बाहर नहलाते हैं, ऐसी परिस्थिति में बाहर नहलाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जो काम स्वरूप जो ये देवता होता है वो उनको फंस लग जाता है। और ज़्यादातर देखा इसको, जब औरतें झूठी होती है, औरतें या लड़कियां जो झूठी होती है, उस समय ही उनके ऊपर अटैक करता है। और कई औरतों के देखा मैंने आज तक कि जो पीरियड में बहुत दर्द होती है, पीरियड के समय बहुत दर्द होती है, जो उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कभी भी ऐसी अवस्था में, जब अपवित्र अवस्था में लड़कियां हो, तो उनको देवालय में मत भेजें, तो इधर उधर मत भेजें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ,